हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए साइंस का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, पहला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? आपका 4 ऑप्शन है। ए श्वेत, बी पीला, सी हरा या डी काला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए श्वेत। अगला जो सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए CO2, बी N2, सी H2, डी SO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी H2। अगला सवाल है, साग को सब्जियों से को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी ऊष्माशोषी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का इसमें तो कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी गैस, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा या डी ईंधन। तो कार्य करने की क्षमता को जो ऊर्जा कहते हैं, अब कार्य करने की दर हो तो उसको शक्ति कहते हैं। अगला सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है? प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बायोगैस। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस प्राप्त ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन 10वां नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, डी सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्मी ऊर्जा, जीवाश्मी ईंधन। अगला सवाल है, एक उत्तम ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जैव गैस। अगला सवाल है, जीवाश्मी ईंधन का ऊर्जा के लिए है? ऑप्शन ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टिहरी बाग किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गंगा नदी। अगला सवाल है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए CU, बी AG, डी FE, सी AL। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी AG।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe, बी Cu, सी Ni, डी Sb। इसका सही उत्तर होगा डी Sb। अगला सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 कैरेट। अगला सवाल है, धातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं? अम्लीय, बी क्षारीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्षारीय। यहाँ 19वां नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का संधारण किया जाता है? आपका ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, बी निक्षालन द्वारा, सी फैन प्लावन द्वारा, डी निष्तापन द्वारा। ऑप्शन इसका उत्तर सही होगा सी फैन प्लावन द्वारा। अगला सवाल है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? ऑप्शन ए P, बी P2, सी P8 या फिर ऑप्शन डी P4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी P4। अगला सवाल है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल, डी उपधातु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सोल्डर। अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए विरंजन चूर्ण, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। इसका सही उत्तर होगा बी हीरा। अगला सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है? ऑप्शन ए H2S2O7, बी H2SO4, ऑप्शन सी H2S2O3, ऑप्शन डी H2S2O8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अगला सवाल है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? आपका ऑप्शन है अल्काइन, बी एल्कीन, सी एल्केन, डी प्रोपाइल। तो इसका सही उत्तर होगा एल्केन। एल्कीन का सूत्र जो होता है, एल्केन का जो होता है CnH2n होता है, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का जो CnH2n-2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, बी Mg(H2O3) और ऑप्शन सी है CaHCO3(2) MgCO3(2). इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है CH3COOH, बी ऑप्शन में है C6H12O6, सी में C12H22O11, डी ऑप्शन है CH3CHO। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या है? ऑप्शन ए 23, बी 26, सी 25 या डी 24। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26। अगला सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए है अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय या डी उदासीन। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए अक्रिय। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 8 या डी 12। इसका सही उत्तर है ए 7। अगला सवाल है,
मेंडलीफ ने तत्वों को किन के बढ़ते क्रम को वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए परमाणु संख्या, बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी परमाणु द्रव्यमान या डी संयोजकता। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान। अगला सवाल है तारों का टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल है आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन ए सामान्य तत्व, बी संक्रमण तत्व, सी क्षार धातु, डी लैंथेनाइड्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी क्षार धातु। अगला सवाल है प्रकाश की किरण गमन करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। अगला सवाल है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? आपका ऑप्शन ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में या डी कांच में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी कांच में। अगला सवाल है मोटर गाड़ी के चालन के सामने लगा रहता है? मोटरसाइकिल गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला सवाल है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का या डी उत्तल लेंस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। अगला सवाल है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, डी लक्स या डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है डायोप्टर। अगला सवाल है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी प्रकाश पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी किरण पुंज। अगला सवाल है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा धनात्मक। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का धनात्मक। अगला सवाल उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तर लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है अवतल लेंस को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अपसारी लेंस। अगला सवाल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या करना है 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वही अगर वक्रता त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर होता है और फोकस दूरी निकालना होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल है परावर्तन के नियम निर्धारित होती है? ऑप्शन ए अपतन कोण परावर्तन बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी अपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण।
अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। अगला सवाल है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई इंटू साइन आर, डी साइन आई बराबर प्लस साइन आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। अगला सवाल है, किस दर्पण को से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए कर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। अगला सवाल है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 7। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली का, बी अपवर्तन दर्पण का, सी उत्तल लेंस का, डी प्रिज्म का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रिज्म का। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी पीला या डी बैगनी। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा लाल। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ऑप्शन ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन सी एफ बराबर 2/r या ऑप्शन डी आर बराबर एफ बटा 2। इसका सही होगा ऑप्शन ए आर बराबर 2f। अगला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन ए कर्निया पर, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी रेटिना या दृष्टिपटल। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन का सिद्धांत, बी प्रकीर्णन का सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन का सिद्धांत। अगला सवाल है, नेत्र में किसी वस्तु का बनना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है, सामान्य मानव नेत्र को दूरी बिंदु होती है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी 25 मिलीमीटर, सी 25 मीटर या डी अनंत। इसका उत्तर जो हो जाएगा अनंत। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु हो जाएगा अनंत और दूर के बाद वही निकट रहता तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर।
अगला सवाल है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी कोई लेंस नहीं, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कांच के सिल्ली का, बी अपवर्तन दर्पण का, सी उत्तल लेंस का, डी प्रिज्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिज्म का। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है लाल। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी या डी आसमानी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी बैंगनी। अगला सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी हरा या डी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, लाल नीला और हरा तीनों ही है। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या डी वाट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। अगला सवाल है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, बी वोल्ट, सी ओम या डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। अगला सवाल है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है क्या है। ऑप्शन ए जूल, बी वाट, सी एम्पियर, डी वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक है। अगर ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या डी वाट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी वोल्ट। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या डी वाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाट। अगला सवाल है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल, डी कूलॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलॉम। थैंक यू।